अल्टरनेटर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेस अल्टरनेटर और थ्री फेस अल्टरनेटर। प्रत्यावर्तक क्या है? हाँ, प्रत्यावर्तक क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है? जो विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा एसी विद्युत ऊर्जा पैदा करती है उसे प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर कहते हैं। नंबर 2, अल्टरनेटर का वर्गीकरण। ये प्राइम मूवर के आधार पर, नंबर 1 प्राइम मूवर के आधार पर, नंबर 2 फेजों के आधार पर, नंबर 3 घूमने वाले भाग के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर अल्टरनेटर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल टरबाइन अल्टरनेटर, नंबर 2 वाष्प टरबाइन अल्टरनेटर, नंबर 3 डीजल इंजन चलित अल्टरनेटर। इसके बाद जल टरबाइन अल्टरनेटर क्या होता है? इसमें अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए नदी या नहर के एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन चलाई जाती है। जल टरबाइन अल्टरनेटर क्या है? इसमें अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए नदी या नहर के एकत्रित जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन चलाई जाती है। अब इसके बाद टरबाइन क्या है? यह एक बड़े पहिए के आकार की होती है जिसमें ब्लेड्स ब्लेड्स यानी पंखड़ी लगे होते हैं। ब्लेड्स जल या वाष्प की तेज धार से पहिए को घुमाते हैं और पहिया अल्टरनेटर के रोटर को घुमाता है। वाष्प टरबाइन अल्टरनेटर क्या होता है? इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए वाष्प की तेज धार जेट प्रयोग की जाती है। वाष्प तैयार करने के लिए बॉयलर प्रयोग किया जाता है जिसे जल तथा कोयले इत्यादि ईंधन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में नंबर 7 डीजल इंजन चलित अल्टरनेटर। इसमें अल्टरनेटर के रोटर को घुमाने के लिए डीजल चलित इंजन प्रयोग किया जाता है। फेज के आधार पर अल्टरनेटर ये दो प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर ये 250 वोल्ट तक की आउटपुट दे सकता है। नंबर 2 थ्री फेज अल्टरनेटर ये 650 वोल्ट से लेकर 6600 वोल्ट तक की सप्लाई प्रदान कर सकता है। अब इसके बाद में डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है? थ्री फेज अल्टरनेटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए रोटर फील्ड पोल्स पर मुख्य वाइंडिंग के अतिरिक्त स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग कहलाती है। अब इसके बाद हंटिंग दोष क्या होता है? थ्री फेज अल्टरनेटर में लोड या मान परिवर्तित होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति भी परिवर्तित हो जाती है। अल्टरनेटर का यह दोष हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहलाता है। घूमने वाले आर्मेचर टाइप का अल्टरनेटर क्या है? इस अल्टरनेटर की बनावट एसी जनरेटर के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें आउटपुट प्रदान करने के लिए कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं। ये अल्टरनेटर कम आउटपुट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब उसके बाद घूमने वाले फील्ड टाइप के अल्टरनेटर, जिसमें फील्ड घूमता है, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है और इसके मध्य में चुंबकीय पोल्स घुमाए जाते हैं। घूमने वाले भाग को रोटर तथा आर्मेचर को स्टेटर कहते हैं। ये अल्टरनेटर अधिक आउटपुट क्षमता के होते हैं। घूमने वाले फील्ड अल्टरनेटर की विशेषताएं क्या होती हैं?
नंबर 1, फील्ड हल्का होता है और इसे अधिक गति पर सरलता से घुमाया जा सकता है। फील्ड को उत्तेजित करने के नंबर 2, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए कम विद्युत धारा क्षमता वाली 2 स्लिप रिंग पर्याप्त होती हैं। नंबर 3, फील्ड को अधिक गति पर घुमाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज पैदा किया जा सकता है। नंबर 4, आर्मेचर वाइंडिंग को आवश्यकता के अनुसार सरलता से स्टार अथवा डेल्टा संयोजन में जोड़ा जा सकता है। स्वतः उत्तेजित अल्टरनेटर क्या होता है? इस प्रकार के अल्टरनेटर में रोटर फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई रोटर शाफ्ट पर स्थापित जनरेटर के द्वारा प्रदान की जाती है। डायनमो को डीसी जनरेटर भी कहते हैं, इसी श्रेणी में आता है। पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर, इस प्रकार के अल्टरनेटर में रोटर फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई पृथक डीसी जनरेटर अथवा बैटरी के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद अल्टरनेटर का सिद्धांत। जब किसी चालक आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप चालक मीन्स कंडक्टर, चालक में विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसे स्लिप रिंग के द्वारा लोड परिपथ को प्रदान कर दिया जाता है। आगे अल्टरनेटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? नंबर 1, स्टेटर, जो प्रायः आर्मेचर होता है। नंबर 2, रोटर, जो प्रायः फील्ड होता है। नंबर 3, स्लिप रिंग, ब्रश एवं रॉकर। स्लिप रिंग ब्रश जो है स्लिप रिंग के ऊपर लगे होते हैं और रॉकर आर्म के अंदर फिट होकर के स्लिप रिंग पर लगते हैं ये। नंबर 4, उत्तेजक, रोटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सैलिएंट पोल रोटर, नंबर 2, बेलनाकार पोल रोटर।